अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पर रहने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों, आज बताऊंगा आप लोगों को महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया तथा उनके साथियों को क्यों नहीं बचाया। इस वीडियो में सारा डिटेल से बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का कारण बता देता हूँ कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। पहला कारण था उनकी स्वभाव। कारण क्या था? स्वभाव। गांधी जी एक नरम दल के पार्टी के सदस्य थे, नरम दल के, और भगत सिंह के क्या थे? गरम दल के सदस्य थे। कांग्रेस के दो पार्टी थे, कांग्रेस के दो पार्टी, नरम दल और गरम दल। तो गरम दल में भगत सिंह आते थे, और भगत सिंह जैसे जैसे क्रांतिवीर आते थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब गरम दल के अंतर्गत आते थे। और गांधी जो है नरम दल के अंतर्गत आते थे, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सभी आते थे नरम दल के अंतर्गत। तो उस समय क्या था? नहीं बचाने का पहला कारण था उनकी स्वभाव। महात्मा गांधी जी कभी भी जब भी सोचते थे तो वो नरम से सोचते थे, गरम दल से नहीं, गरम से नहीं, दिमाग से नहीं सोचते थे। हमेशा कोशिश करते थे कि हिंसा न हो, और वो अहिंसा का तो पुजारी था ही, वो अहिंसा का पुजारी तो था ही। लेकिन जब भी कार्य करते थे उसमें हिंसा की बात नहीं आते थे। गांधी जी जब भी कार्य करते थे उसमें हिंसा की बात नहीं आते थे। उसमें जब भी कोई कार्य करता था ताकि वह कार्य शांति व्यवस्था के ढंग से हो सके, क्योंकि वह जानते थे कि हम गुलाम देश में अभी हैं, और गुलाम देश में अगर जाकर हम हिंसा करेंगे तो खतरा ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हमेशा नरमो दिमाग से सोचते थे और नरम ही सोचते थे। तो पहला उनका स्वभाव बन गया था, इसलिए वो गरम दल के बारे में लोगों को कभी सोचता नहीं था। इसीलिए हम जिस भाव से कोई कार्य करते हैं ना भैया, हम जिस भाव से कार्य करते हैं उसी भाव से हमेशा मेरा माइंड उसी भाव से कोई भी कार्य करवाओ हमसे, वही भाव से काम करवाते हैं, वही भाव से काम होता भी है और काम करते भी है। इसीलिए पहला कारण हो जाते हैं कि गांधी जी ने गरम दल के जो सदस्य थे भगत सिंह, उन पर ज्यादातर उनकी बातों को ख्याल नहीं रखा। पहला कारण, क्योंकि वो अपने स्वभाव से गांधी जी बंधे हुए थे। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था कि जब दिल्ली पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता हो रहे थे, जब गांधी इरविन समझौता हो रहे थे तो उस समय गांधी जी इस बात को फॉलो किया था कि सभी अपराधियों को क्षमा किया जाए, माफ कर दिया जाए। लेकिन उस समय क्या हुआ था? तो इसमें एक चाल खेला गया था। क्या चाल था? कि जिस समय ये गांधी इरविन के बीच समझौता हो रहे थे तो उस समय चाल था कि गांधी किसी भी बात को अगर बात किया जाए तो हम जब भी आपको ताली क्लैप बजाने के लिए कहेंगे तो ताली मारिएगा आप लोग। तो उस समय चाल यह था कि गांधी जी ने कहा कि राजनीतिक अपराधियों को क्षमा किया जाए, साथ ही साथ देशद्रोही अपराधियों को क्षमा किया जाए। लेकिन देशद्रोही अपराधियों को क्षमा करते समय जो गांधी जी बोल रहे थे उस समय पहले बोले कि राजनीतिक अपराधियों को क्षमा किया जाए, तो मैं थपथपा का ताली बजाने लगा। और जिस समय बात बता रहे थे कि देशद्रोही अपराधियों को भी क्षमा किया जाए, उस समय का जो आवाज, गांधी जी की आवाज लॉर्ड इरविन को सुनाई ही नहीं दिया, जिसके कारण वह भगत सिंह को नहीं बचा पाए। उनके या तो चालाकियों का कोई पता ही न चला। कभी कभी ये होते ना बाबू, कुछ भी लिखते हम एक बार जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ में नहीं पढ़े होंगे, जो बोले और हो गया कि महात्मा गांधी जी की समझ में आ गए होंगे कि जो हमने बोला वो लिखा गया है। लेकिन वो जब तैयारी हो गई होंगे तो उसमें एक बार देखा नहीं गया इसमें सच्चाई कुछ क्या लिखा गया वो उसमें नहीं देखा गया। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट गांधी जी को दोस्त मानने की कुछ बात बताया जा सकता है, बट उसमें कोई फॉलो नहीं होता है। लेकिन इसमें गांधी जी ने बल्कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि भैया तो ये बात हम पहले बता दिए थे कि देशद्रोही अपराधियों को क्षमा कर दिया जाए, लेकिन उस समय उनको तो सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि बोला आपने जो कुछ भी बोले थे इस एग्रीमेंट में
लिखा हुआ है, जाकर पढ़ो। जब पढ़ते एग्रीमेंट को तब पता चलता है उसमें सिर्फ राजनीतिक अपराधियों की क्षमा करने की बात बताए गए थे। समझ गए ना। तो उसके बाद तो गांधी जी उस समय गांधी जी का हाथ कट जाते हैं, गांधी जी का गर्दन नीचा झुक जाते हैं। जानते हैं क्यों कि गांधी जी को क्यों भेजा था, कि उस पहले लॉर्ड इरविन को इस समय समझौता क्यों किया गया था, कि वो उस समय इंग्लैंड के पीएम रेमजन मैकडोनल्ड था। वह भारत के कुछ लोगों को, मन अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जाति नहीं बल्कि छोटे जातीय लोगों को, जिस प्रकार पाकिस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को अलग क्षेत्र देकर उसको अलग कर दिया गया था, उसी प्रकार जो है छोटे जाति लोगों को भी, छोटे वर्णों को भी अपने उसको अलग जगह देकर उसको अलग करना चाहते थे। तो वो उस समय कोई भारत के लोग कोई गया ही नहीं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड नहीं गया था। तो दूसरी बार जब बुलाए गए थे तो दूसरी बार उसको मजबूरी था, पीएम को, मैकडोनल्ड पीएम था, उसकी विपक्षी गिलमेंट एटली बहुत उसको खिसिया रहे थे, उसको बेइज्जती कर रहे थे। इसलिए दोबारा जो है उसको इंग्लैंड में दोबारा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें इस बात को इरविन को ऑर्डर दिया था कि किसी भी तरह से गांधी जी को उसको यहाँ बुलाओ। इसीलिए ये गांधी इरविन जो है समझौता हुआ था। लेकिन गांधी जी को क्यों, जब उस समय जब सावज्ञ आंदोलन चल रहा था तो उस समय भारत के सभी लोग गांधी जी के सपोर्ट में थे, गांधी जी के सपोर्ट में थे। कब? 14 फरवरी को उनको 14 फरवरी 1931 को गांधी भगत सिंह को फांसी की सजा के सिर्फ नाम लिखा गया था इसमें, लेकिन ये फांसी कब होगा ये तय नहीं, केवल नाम दिया गया था कि 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा जो है, डेट फिक्स नहीं बल्कि वो केवल दर्ज किया गया था, सुनवाई किया गया था, फिक्स नहीं होता। तो उस समय लगभग बताया जाता है कि 15-20 दिन हो ही जाते हैं। 15-20 दिन के बाद हुआ 23 मार्च को, जबकि कब हुआ था गांधी इरविन, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 31 को हुआ था। तो इसमें सभी भारत के सभी लोग सावज्ञ आंदोलन में सभी लोग थे, और सभी लोगों का इच्छा था कि भगत सिंह जैसे जैसे राजगुरु सुखदेव को जाइए और बचाइए। उस समय गांधी जी के हाथों में था कि गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन वो अपनी भावनाओं के कारण बंधे थे। साथ ही साथ वो एग्रीमेंट को जिस समय लिख रहे थे उसमें नहीं पढ़ा गया, जिसके कारण वो मारा जाने का मतलब वो उसमें हार गए। जब वो इनको फांसी हो गया 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तब गांधी जी के पीछे सारी दुनिया लग गए और गांधी जी को भला बुरा करने लगा। तो कारण यही था कि महात्मा गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा पाए।